द प्लेट्यू, प्लेन्स एंड डेजर्ट। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि प्लेट्यू में, प्लेन में और डेजर्ट में कौन से पेस्टोरल कम्युनिटीज़ रहते हैं और वो अपना जीवन यापन करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। पहला है धंगर ऑफ महाराष्ट्र। इनकी पॉपुलेशन है 467,000। ये इनमें से अधिकतर लोग शेफर्ड्स हैं या ब्लैंकेट वीव करते हैं या फिर बफेलो हर्डर्स हैं। ये सारे के सारे सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र में रहते हैं ड्यूरिंग मानसून सीजन। और ये जो एरिया है ये सेमी एरिड रीजन है। इसमें रेनफॉल बहुत कम होती है और यहाँ की जो सॉयल है वो पुअर होती है। यहाँ पर थॉर्नी बुशेस होते हैं। यहाँ केवल बाजरा की क्रॉप होती है क्योंकि ये ड्राई क्रॉप है। फिर जब मानसून का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो ये अक्टूबर में बाजरे की फसल काटकर वेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं और 1 महीने बाद कोंकण पहुंचते हैं। कोंकण के जो पीसेंट्स होते हैं वो इनकी बहुत आवभगत करते हैं और कोंकण में हाई रेनफॉल होती है और वहाँ रिच सॉयल होती है। कोंकण में इस समय खारिफ क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं और फील्ड को राबी क्रॉप के लिए तैयार करते हैं। धंगर फ्लॉक फील्ड को मैन्योर करते हैं और स्टबल खाते हैं। स्टबल होता है जो खारिफ क्रॉप का बचा हुआ पोर्शन, फसल काट ली जो बचा हुआ पोर्शन हो उसको स्टबल बोलते हैं। तो वो ये खाते हैं वहाँ के जो फ्लॉक हैं वो। इसके बदले में कोंकण पीसेंट इन्हें राइस देते हैं और जो ये प्लेट्यू वाले रीजन में जाकर यूज़ करते हैं जहाँ ग्रेन की कमी होती है। मानसून शुरू होते ही ये कोंकण और कोस्टल एरिया छोड़कर ड्राई प्लेट्यू रीजन में वापस आ जाते हैं क्योंकि जो शीप होती हैं उन्हें वेट मानसून कंडीशन उनसे टॉलरेट नहीं होती है। फिर आ जाओ अब कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर अब मैं यहाँ की बात करूँगी कि यहाँ पर जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं। यहाँ पर भी सेम होता है, मानसून सीजन में यहीं पर रहते हैं यहाँ के जो पेस्टोरलिस्ट हैं और जब ड्राई सीजन होता है तो वो वेस्टवर्ड चले जाते हैं। यहाँ पर जितने भी पेस्टोरलिस्ट रहते हैं वो कैटल्स, गोट और शीप हर्डर्स होते हैं। उनमें हैं गोलास जो कैटल्स को हर्ड करते हैं, कुरुमास और कुरुबास शीप और गोट को पालते हैं और उन्हीं ब्लैंकेट बनाते हैं। ये जंगल के पास रहते हैं। छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड पर ये कल्टीवेशन भी करते हैं। अलग अलग तरीके के ट्रेड करते हैं और अपने हर्ड्स की केयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जो माउंटेन पेस्टोरलिस्ट थे वहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा था वो सीज़न के हिसाब से हो रहा था। विंटर सीज़न में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, जबकि जो ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू है यहाँ पर रेनफॉल के हिसाब से मूवमेंट हो रहा है। जब रेन होती है तो वो एक जगह रहते हैं, जब रेन नहीं होती तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। अब नेक्स्ट है बंजारा। ये एक बहुत ही जाना माना ग्रेजर का ग्रुप है। ये मिलते हैं हमें यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। अच्छे पॉस्टर लैंड की तलाश में दूर दूर तक चले जाते हैं और कैटल से मिलने वाला जितना भी सामान इन्हें मिलता है उसे ये बेचकर ग्रेन और फूडर खरीदते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है रायकास ग्रुप। ये राजस्थान के डेजर्ट में रहते हैं। यहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है। कल्टीवेटेड लैंड की हार्वेस्ट हर साल बदलती है। अगर बारिश अच्छी हो जाती है तो कल्टीवेशन अच्छा होता है और अगर कम होती है तो प्रोडक्शन कम होता है। कई बड़े बड़े पैचेस में तो ऐसे हैं जहाँ पर खेती हो ही नहीं पाती है। और ये जो रायकास हैं जो बरमार, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर इन सब जगह के हैं, ये अपनी ही जगहों पर रहते हैं और क्योंकि यहाँ पर पॉस्चर बहुत अच्छे से इन्हें मिल जाता है। और जब अक्टूबर का महीना आता है, मतलब मानसून में तो ये यहीं रहे, लेकिन जब अक्टूबर का महीना आया, जब मानसून ख़त्म हो गया तो ये आगे जब यहाँ पर पॉस्चर लैंड ख़त्म हो गए तो ये दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पर इन्हें अच्छा पॉस्चर लैंड मिलता है या वाटर अवेलेबिलिटी होती है, उस जगह पर ये मूव कर जाते हैं। एक ग्रुप रायकास का है जिसको हम मारू कहते हैं, MARU। ये कैमल को पालते हैं और दूसरा ग्रुप जो होता है वो शीप और गोट को पालता है। इस तरह से हमने देखा कि ये जो पेस्टोरल ग्रुप्स हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है
या वहाँ पर पानी मिलेगा या नहीं, या वहाँ खाना मिलेगा नहीं, कब तक रहना है, ये सब डिसाइड करना होता है। उसके बाद ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। प्लस रास्ते में जितने भी फार्मर जिन्हें मिलते हैं उनसे इन्हें अपने अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं, जिससे कि ये अपने जानवरों को उनके खेतों पर ग्रेजिंग करा पाए और इसके बदले में उनसे थोड़ा बहुत ट्रेड भी कर लेते हैं ये। और इन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए कल्टीवेशन भी करना पड़ता है, ट्रेडिंग भी करनी पड़ती है और हर्डिंग भी करनी पड़ती है।